गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। बजट 2023 निकल चुका है 1 तारीख को। बजट में बहुत ही अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिला एंड ज़्यादातर एनालिस्ट, ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बजट को 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 8 दिया है। तो बजट में ये तो सब ठीक है, मगर बजट से हमें कौन से स्टॉक, कौन से सेक्टर पे फोकस रखना चाहिए, इसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। अगर मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है, तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो। तो सबसे पहले जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए खर्चा करना है। तो उसमें मेन जो खर्चा होगा 2 जगह पे होगा। एक है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 2 सेक्टर में आपको ध्यान रखना है। इसमें से 2 कंपनी में जो आप लोगों के लेके आया हूँ, जिसका नाम है, एक है पीएनसी इंफ्रा। जब पीएनसी इंफ्रा आप देखोगे तो कंटिन्यूअस एक अपर डायरेक्शन में है पिछले कुछ दिनों से, और आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से ये अपर डायरेक्शन में धीरे-धीरे जा रहा है एंड हमें ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पुल हो, पुल बनाना हो या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर काम पे पीएनसी एक पायनियर बिजनेस है। तो आपको इस स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आ, ये स्टॉक हमें लगता है 370 से 400 के करीब आपको दिखा सकता है बहुत जल्दी। इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 400 के करीब है, जो वो हमें लगता है आपको 3 से 6 महीने के अंदर ये स्टॉक आपको दिखा देगा। तो पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर है पहला हमारी जो हमारा जो रिकमेंडेशन है, सबसे पहला है पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा जो स्टॉक हमें जो आया है, वो आपने सुना होगा ग्रीन एनर्जी के ऊपर। मैडम ने बहुत ज्यादा ही नाम लिया है और ग्रीन एनर्जी को फोकस इंडिया का बहुत आने वाले टाइम पे रहने वाला है। आप गडकरी साहब को सुनो तो वो भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। तो उसमें एक इथेनॉल इथेनॉल प्ले के हिसाब से हमने पराग इंडस्ट्री को चूज किया है। ये कंपनी अगर आप चेक करोगे तो 440 से करेक्शन होके और एक साइडवेज ट्रेड पिछले कुछ दिनों से कर रहा है, और इस साइडवेज ट्रेड का अब हमें लगता है कंसोलिडेशन खत्म होने चाहिए। और ये अभी 365 चल रहा है। इसका जो हाई है वो 450 के करीब है, 450 455 के करीब है। तो हमें लगता है आपको अगर पराग इंडस्ट्री में ध्यान रखें आप, तो ये स्टॉक वापिस 3 से 6 महीने के अंदर 440 से 450 रुपए का टारगेट आपको दिखा सकता है, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 30% के 30 to 35% के करीब रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है आने वाले 6 महीने के अंदर। तो ये 2 कंपनी के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, वो है डिफेंस सेक्टर, जहां पर 5.95 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट की बात सीतारमन जी ने अपने ड्राफ्ट पेपर में लिख के दिया है। तो अगर आप वो देखो तो सबसे बड़ा जो प्लेयर है एचएएल, हमें यही स्टॉक अच्छा लग रहा है। पिछले 3 महीने के अंदर ये एक साइडवेज ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका वीकली चार्ट में जाकर चेक करोगे तो आप देखोगे ये साइडवेज ट्रेड का एकदम नीचे के भाग में है, जहां पर सपोर्ट लेगा ये 2200 2100 के करीब ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से वापस बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। तो ये 2400 जो 2800 का इसका टारगेट है, ये मुझे लगता है वापिस ये स्टॉक 2800 के करीब 3 से 4 महीने के अंदर आपको 2800 रुपए तक इसमें आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अ, अगर आप ध्यान से सुने बजट पीस, तो वहां पर एक जल शक्ति मिशन के ऊपर भी 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सीतारमन जी ने किया था। तो 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपको देखने को मिलेगा, और ये हमने बजट से पहले भी आप लोगों को एक 2 स्टॉक रिकमेंड किए थे, उसमें से एक है। हमने ये स्टॉक 2450 रुपए में रिकमेंड किया था बजट से 3 दिन पहले। अभी ये 2890 रुपए हो गया है, और हमें लगता है ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर बहुत जल्दी जाने वाला है। और हमें लगता है ये स्टॉक आपको 3300 से 3400 के लेवल तक आपको दिखा सकता है। तो 3 से 4 महीने के अंदर 3300 से 3400 के लेवल ये स्टॉक हमें बहुत जल्दी दिखा सकता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे मैंने रेलवे स्टॉक के बारे में बात की, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वहां पर अगर मैं बीबीएल के नाम ना लूं,
तो ये थोड़ा सा बेईमानी होगा। आपको याद हो बजट से 3 दिन पहले भी हमने ये स्टॉक दिया था 2480 रुपए में। इस जगह पे हमने स्टॉक दिया था, वहां से ये 2700 रुपए ऑलरेडी चल रहा है, आपने सुना होगा तो आपने लिया होगा। तो अभी हमें ये टारगेट, हमें ये स्टॉक करता क्या है, ये जितने भी रेलवे स्टेशन है उसको अपग्रेड करने में हेल्प करता है। एक्सीलेटर लगाता है रेलवे स्टेशन के अंदर। इनका मेन बिजनेस यही है, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और इंडिया में रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जिसमें बीबीएल को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो हमें ये स्टॉक लगता है, आपको 3200 से लेके 3400 तक का टारगेट आपको आने वाले 6 महीने के अंदर ये स्टॉक दिखा सकता है। तो आपको इसमें भी नजर रखना चाहिए। 3400 तक का टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा रहा है। अब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सीमेंट सेक्टर भी अब में बहुत अच्छा लग रहा है। सीमेंट सेक्टर के बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो नहीं सकता। उसमें जो सबसे अच्छा स्टॉक हमें लग रहा है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट की हम बात करें। एक बड़ा मूव आया है स्टॉक पे। बड़ा मूव आने के बाद आप देखोगे 400 से 850 पौने 900 तक गया है स्टॉक। वापिस अभी करेक्शन मोड में थोड़ा सा करेक्शन आया, और 700 के लेवल से 760 जाके अब ये बंद हुआ है। हमें लगता है सीमेंट सेक्टर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म में 900 और 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 1050 से लेके 1100 रुपए तक का इसका टारगेट बहुत सून आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। जो नेगेटिव होगा 700 के नीचे अगर जाता है तो ये नेगेटिव होगा, नहीं तो हमें लगता है ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। होटल इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस में है, और इंडिया में होटल इंडस्ट्री के ऊपर जो सबसे अच्छा स्टॉक हमें लग रहा है वो है लेमन ट्री। लेमन ट्री में ध्यान रखना चाहिए, अच्छा खासा करेक्शन ऊपर के लेवल से हो चुका है, 100 के लेवल से अभी करेक्ट होकर 77 के लेवल में चल रहा है ये स्टॉक। ये स्टॉक वापिस 100 जाने के लिए पूरी पूरी तैयार है, जो आपको 30% के करीब रिटर्न जनरेट कर सकता है आने वाले 6 महीने के अंदर। तो आपको लेमन ट्री के ऊपर भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ये जो 7 स्टॉक है, ये बजट हिसाब से हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। बजट के पीस के बाद हमें ये स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं, और हमें लग रहा है कि ये आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं दोस्तों। मगर ये जो भी मैंने एनालिसिस आपको, जो भी स्टॉक आपको रेकमेंड किया है, ये आंख बंद करके नहीं लेना है। आप अपना रिसर्च खुद से कीजिए, या अपने एडवाइजर से वापस पूछिए, उसके बाद ही कर सकते हैं। ये इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट इंटरेस्ट हो सकता है, और मैं कुछ कुछ शेयर्स में यहाँ पर इन्वेस्टर भी हूँ। तो प्लीज आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए, या कोई एडवाइजर से पूछ के ही आप इसमें एंटर या एग्जिट करने की सोचें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।